प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण। बेसिकली हम यहाँ पर प्रकाश की या लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। भाई ऑप्टिकल फाइबर में जो मेन हमारा रोल है वो लाइट का ही है, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो लाइट की जो मेन प्रॉपर्टी है वो हमारी ये होती है कि जैसे लाइट है हमारी, वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि अलग अलग है तो लाइट की स्पीड क्या होती है हमारी, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, दो मीडियम लिए हुए हैं। ठीक है, एक मीडियम है हमारा N1 और एक मीडियम है हमारा N2। ठीक, तो इन दो मीडियम से जब लाइट हमारी ट्रेवल करेगी, ये क्या होगी, दोनों मीडियम की बाउंड्री हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगी, आपकी इंसिडेंट रेज हो गई, जो लाइट हमने डाली ये बाउंड्री हो गई, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड मीडियम हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जब इस दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है फिर जो लाइट आपकी हिट करती है तो लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है, और कुछ पार्ट क्या होता है दूसरे मीडियम में चला जाता है। ठीक है, तो जो दूसरे मीडियम में चला जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो बाउंड्री को हिट करके वापस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। तो आपको दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक वर्ड है आपका रिफ्रैक्टेड और एक है आपका रिफ्लेक्टेड। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो आगे जा रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इंसिडेंट रे जब हमारी इस बाउंड्री को हिट करेगी ऐसे, तो भाई हमने क्या माना है, एंड ये कंडीशन ली हमने कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है हमारा, इससे कम है। तो हमारी जो रेज है वो क्या होगी हमारी, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस नॉर्मल से ये दूर हट जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, ये जो एक एंगल यहाँ पे हमने फाइव वन माना है और ये एंगल क्या है फाइव टू। तो फाइव वन जो बेसिकली हमारा एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो फाइव टू एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो एंगल आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो फाइव वन है ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक टर्म्स आता है आपका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है कि जैसे जैसे भाई ये एंगल हमारा फाइव वन यहाँ से लिखे आते हैं, तो जैसे हम इस एंगल को इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो एंगल है हमारा फाइव टू, ये भी क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन आपकी क्या आएगी कि जो लाइट आपके इस पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसका जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर की तरफ जो पार्ट जा रहा था ये क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा, या इस डायरेक्शन में कोई पार्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो जिस एंगल पर हमारी ये कंडीशन होगी उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का सिंपल सा मतलब है कि वो एंगल जिस पर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो पूरी की पूरी रे क्या हो जाए, वापस बैक आ जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं आपको ये लाइट में ना आपको पता होने चाहिए। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल की यदि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल को। एक स्नेल का नियम होता है, उसके हिसाब से क्या होता है आपका N1 साइन फाइव वन इक्वस टू होता है आपका N2 साइन फाइव टू। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, N1 साइन फाइव वन इक्वस टू N2 साइन फाइव टू। यहाँ पे N1 क्या है आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 क्या है सेकंड का, फाइव वन क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और फाइव टू क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो भाई इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि फाइव टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल यदि हम एक नॉर्मली बात करें कि भाई एंगल हमारी हमारी जो रेज है वो बिल्कुल इसके हमारे जो नॉर्मल बना हुआ है इसके पैरेलल आ गई, मतलब अगले मीडियम में जा ही नहीं रही, तो फाइव टू की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 90 ले लेंगे। फाइव टू की वैल्यू 90 हम यहाँ से लेंगे तो फाइव वन हमारा क्या हो जाएगा, फाइव सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइव सी की, यदि हम फाइव सी हमारा क्रिटिकल एंगल है, यदि हम फाइव सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो फाइव सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, साइन
इनवर्स n2 अपॉन n1। ठीक है, ये हमारी क्रिटिकल एंगल है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा क्रिटिकल एंगल। तो हमारा जो बेसिकली ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें हमारी जो रेज है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, दूसरे मीडियम में ना जा पाए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट था किसके रिगार्डिंग, प्रकाश के, कि भाई प्रकाश में क्या क्या आपकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए थैंक